अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपके लिए हर जगह पे हेल्पफुल रहेगा। मतलब आप भले टैप काउंटर के ऊपर काम कर रहे हो, आगे गेम डेवलपमेंट के अंदर अपने करियर के अंदर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ औक़ात आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे, लेकिन आप ये चाहोगे कि मेरा ये वाला जो एक्शन है ना कुछ देर बाद हो। अब यहाँ पे ना दो तरीके ये कि आप एक मेथड ऐसा बनाओगे जो कि थोड़ी देर बाद चले, या फिर आप एक मेथड बनाओगे जो कि प्रोसेसर को होल्ड करके रखे और उसको बोले कि मेरे भाई थोड़ी देर वेट करो, 2-3 सेकंड वेट कर लो, और फिर उसके बाद जो है ना आपका कोड ब्लॉक चलाए। ये किस तरीके से चलता है और यहाँ पे कोरोटीन्स के नाम से क्या चीज़ है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जहाँ के हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। हम लोगों ने अपने जो पैनल्स हैं वो एनिमेट करवाए थे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। मैं अगर यहाँ पे अभी प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास अभी मेरा प्ले का बटन और हाउ टू प्ले का जो बटन है वो चल रहा है। सेटिंग्स के पैनल के ऊपर मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स चल रही हैं। ठीक है, मतलब मैंने जैसे ही सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करा है तो मेरा पैनल ऊपर से नीचे आ गया है। और यहाँ पे सीन व्यू के अंदर आप एक चीज़ नोट करना कि जब मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, मतलब बैक का बटन क्लिक करा है, ये नीचे से ऊपर चला गया, लेकिन मेरा जो पैनल है वो डिसेबल नहीं हो रहा। सही है, डिसेबल नहीं हो रहा। अब हम लोग यूजुअली तो मतलब अगर आप नॉर्मली देखो ना तो ये इतना मसले वाली बात तो नहीं है, लेकिन यार थियोरेटिकली ये गलत है। होना ये चाहिए कि इस पैनल को बंद हो जाना चाहिए। मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँ, ओके, एक और चीज़ इसने जो है अपना, ठीक है, मैंने दोबारा सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करा तो ये बग है, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या चीज़ है, देखना पड़ेगा इसको कि ये क्या मसला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये ऊपर जा रहा है और सेटिंग्स के ऊपर मेरे पास ये बंद हो रहा है। मैं एक चीज़ थोड़ी सी डिबगिंग कर लूँ। यहाँ पर आया मैं सेटिंग्स, अच्छा ये यहाँ से जा नहीं रहा। ओके, हैज़ एग्जिट टाइम, सेटिंग्स, और यहाँ पर मैं इसको सेटिंग्स और ये बैक का बटन चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से बस एग्जिट टाइम ख़त्म करा। और ये देखो एग्जिट टाइम की जो प्रॉपर्टी है वो ये करती है कि जब आपकी स्टेट एक कंप्लीट हो जाए तो उस स्टेट के बाद जो है ना ये दूसरी स्टेट के ऊपर चले जाए। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन या एक जो चीज़ है ना वो मैं क्लियर कर दूँ। हम लोगों की जो ट्रांजिशन है ये एक्टिव तब होती है जब हम जो है अपने वेरिएबल्स जो लगा के बैठे हुए वो ट्रू हो जाए या वो फायर हो। अगर ट्रिगर लगा हो तो ट्रिगर फायर हो, अगर कोई बूलियन है तो वो जो है ना ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। ठीक है, अगर वो होगा तो ये ट्रांजिशन एक्टिव हो जाएगी और एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चले जाएगा। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है हैज़ एग्जिट टाइम की। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एनिमेशन की जो स्टेट है वो अभी आधी हुई है और मैंने अपनी कंडीशन ट्रू कर दी है तो क्या वो अपनी एनिमेशन कंप्लीट करके जाए या फिर उसको बगैर कंप्लीट करके चला जाए। सही है, तो अगर आपने हैज़ एग्जिट टाइम के ऊपर ट्रू करा हुआ है तो वो अपनी एनिमेशन पूरी करेगा। ठीक है, और पूरी करने के बाद फिर वो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने हैज़ एग्जिट टाइम हटा दिया तो इसके अंदर ये होगा कि ये फ़ौरन से जो है चला जाएगा। 1 मिनट यार, ये मैं इसको तो ये मैंने प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया था। तो आप यहाँ पे हैज़ एग्जिट टाइम लगाओगे फ़िलहाल के लिए, बस ये इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें जब सेटिंग्स का बटन पे क्लिक हो तो हमारा पैनल नीचे आए, फिर बैक के बटन के ऊपर हमारा पैनल वापसी ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद ये बंद हो जाए। ठीक है, बंद हो जाए। यहाँ पे भी बंद नहीं हो रहा, ये देख रहे हो आप लोगों को दिख रहा है। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो अपना वो कोड देखते हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारा बैक का बटन। तो डबल क्लिक करा, स्क्रिप्ट खोली और स्क्रिप्ट खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए बैक बटन क्लिक के ऊपर। ठीक है, बैक बटन क्लिक के ऊपर। अब बैक बटन क्लिक के ऊपर ना हमारे पास ये काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। मेन मेन्यू ट्रू हो रहा है, हाउ टू प्ले जो है वो फॉल्स हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ट्रिगर है वो चल रहा है, फिर उसका क्रेडिट्स बटन फॉल्स चल रहा है और साउंड चल रही है। साउंड तो हमें चलानी है, ठीक है, साउंड हमें चलानी है, लेकिन ये जो बाकी कोड है ना
बाकी कोड है ये हमारा बाद में चल सकता है सिर्फ तब, ठीक है, या फिर हमारे सेटिंग्स ट्रिगर के बाद हमें अपना जो सेटिंग्स का पैनल है वो डिसेबल करवाना है। यहाँ पे हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है मुझे सेटिंग्स पैनल, ठीक है, सेटिंग्स डॉट सेट एक्टिव फॉल्स ये करवाना है, लेकिन एनिमेशन ख़त्म होने के बाद। सही है, एनिमेशन ख़त्म होने के बाद। अब वही तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया 2 तरीके हैं। आप एक मेथड ऐसा बनाओगे जो कि थोड़ी देर बाद कॉल हो, या फिर आप एक मेथड बनाओगे जो कि प्रोसेसर को बोले कि भाईजान थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, उसके बाद कोड चला लेना। हम लोग ना सबसे पहले वो वाला फंक्शन देखते हैं जो कि हमें थोड़ी देर बाद चलाने वाला ऑफर देता है। और वो जो फंक्शंस हैं वो यूनिटी के अपने फंक्शंस हैं, उनका नाम है इन्वोक या फिर इन्वोक रिपीटिंग। इन्वोक जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि अपने इनपुट के अंदर भी एक मेथड लेता है, ठीक है, एक मेथड लेता है, और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर ना वो हमसे टाइम लेता है। सही है, मैं इन्वोक के ऊपर अगर आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रिंग के अंदर मेथड नेम ले रहा है और ये बोल रहा है यार थोड़ी देर बाद, जितनी टाइम आपको वेट करवाना है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका काम सिर्फ ये है कि वो सेटिंग्स का जो पैनल है ना वो डिसेबल करेगा। तो मैं बनाता हूँ पब्लिक वॉइड और यहाँ पर मैं दे दूँ हम डिसेबल सेटिंग्स पैनल, ठीक है, पैनल मैंने ये बना लिया। अब इसके अंदर मेन वही काम कि सेटिंग्स डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, ठीक है, ये वाला काम मैंने करवाया। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है थोड़ी देर बाद तो उसका एक तरीका ये कि मैं यहाँ लिखूँगा इन्वोक, ठीक है। इन्वोक जो है वो थोड़ी देर बाद आपको मेथड जो है वो चला के दे देगा। और अगर मुझे अपना कोई ऐसा कोड लिखना है जो कि थोड़ी देर बाद तो चले फिर उसके बाद बार बार चलता रहे एक इंटरवल के बाद, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन्वोक रिपीटिंग, ठीक है। तो इन्वोक और इन्वोक रिपीटिंग जो है आपके पास फंक्शंस हैं जो कि यूनिटी ने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई मेथड देते हो तो वो एक बार चल सकता है और वो बार बार चल सकता है, ठीक है। हमारे पास फ़िलहाल हमें सिर्फ एक बार चलाना है तो हम यहाँ पे इन्वोक लिखेंगे। यूज़ करने का तरीका इसका ये है कि ये अब हमसे बोल रहा है मेथड नेम जो कि स्ट्रिंग में इसको चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना मेथड का पूरा नाम कॉपी करा और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया मेथड का नाम। आप यहाँ पे जो है ना राउंड ब्रैकेट नहीं लगाओगे फ़िलहाल, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसकी कि आप मेथड का नाम दे रहे हो सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर। अब दूसरे पैरामीटर के अंदर ये हमसे बोल रहा है कि आपको जो देना होगा ना वो देना होगा टाइम। मुझे यहाँ पे जो है मैं समझ लो 1 सेकेंड बाद जो है इसको डिसेबल करवा रहा हूँ, सही है, 1 सेकेंड बाद डिसेबल करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1। तो अब होगा ये कि मेरा जो इन्वोक है वो इस मेथड को चलाएगा 1 सेकेंड बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर ट्रू करवाया और उसके 1 सेकेंड बाद जो है मैं अपना ये फंक्शन चला दूँगा। होगा क्या, होगा ये कि ये वाला फंक्शन चलेगा इन्वोक, ठीक है, और वो ये देखेगा कि यार 1 सेकेंड बाद ये वाला फंक्शन चलाना है। तो यूनिटी जो है अपने अंदर रख लेगा एक जगह स्टोर करके, भाई 1 सेकेंड बाद ये वाला फंक्शन चलाना है, चला के देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया एडिटर के ऊपर और ये मेन मेन्यू स्क्रिप्ट इसने लोड कर ली है। मैं अगर अब इसको प्ले करूँ तो प्ले करने के बाद मेरे पास यहाँ पे चल रहा है सेटिंग्स खुल गई और मैं अब यहाँ पे आप नोट करना सीन व्यू के अंदर मैंने बैक के बटन के ऊपर क्लिक करा और ऊपर गया, 1 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हुआ और वो डिसेबल हो गया। अब देखो यहाँ पर ना ये वाली चीज़ आती है कि 1 सेकंड के अंदर अगर बंदे ने दोबारा क्लिक करे तो क्या होगा, मतलब ये देख रहे हो आप, मैंने जल्दी जल्दी करा तो वो जो है ना वो हो गया, मतलब अजीब सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज़ हैं, सही है, डिफरेंट वेज़ हैं इसको ठीक करने के। एक तरीका तो ये कि आप अपना जो सेटिंग्स का बटन है उसको डिसेबल रखो जब तक वो ऊपर ना चले जाए और वहाँ पे जब वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कि जब सेटिंग्स का पैनल डिसेबल हो जाए तो फिर उसके बाद सेटिंग्स का बटन आए। वही बात है कि आपकी अपनी लॉजिक की आप क्या लगा रहे हो सकता है, सही है। तो देखो इसका मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा डेमो, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटिंग्स बटन, ठीक है। हर काम को करने के ना एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो कोई भी बंदा जो है ना अपनी अपनी लॉजिक लेकर आ सकता है। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ एक वे दिखा रहा हूँ कि सही एक तरीका है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड बैक बटन क्लिक और मैं एक काम ही करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना सेटिंग्स का बटन बंद करवा देता हूँ, ठीक है, फॉल्स,
और 1 सेकेंड बाद जब मेरा सेटिंग्स का पैनल बंद हो तो मेरा सेटिंग्स का बटन खुल जाए, डॉट सेट एक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब सेटिंग्स का पैनल खुला हुआ होगा तो बटन बंद होगा, जब बटन खुला हुआ होगा तो पैनल बंद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर UI मैनेजर के अंदर आया और अब मैं दूंगा इसको सेटिंग्स का बटन। सेटिंग्स का जो बटन है वो है ये रहा। ठीक है, तो मैंने इसको सेटिंग्स का बटन दे दिया। अब मैं अगर प्ले करूँ तो मेरे पास यहाँ पर सेटिंग्स, ठीक है, बटन बंद और सेटिंग्स का पैनल ऊपर गया और अब जो बटन है वो खुल गया। सही है, तो डिफरेंट वेज हैं ठीक करने के। ये तो हमारे पास था पहला वे, जिसके अंदर हमारे पास इन्वोक के नाम से एक फंक्शन है जो कि यूनिटी का अपना है, जिसके थ्रू ना हम कोई मेथड देर में कॉल करवा सकते हैं। एक दूसरा जो वे हमारे पास आता है वो है कोरूटीन्स। ठीक है, कोरूटीन्स बेसिकली ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूनिटी के अपने फंक्शंस हैं जो कि बैकग्राउंड थ्रेड पे चलते हैं। मुझे यकीन है कंफ्यूजिंग है, ये वाली बात समझो। आपको जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही ही हैं, उसके साथ साथ यूनिटी अपने पीछे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चला रहा है। ठीक है, बहुत सारा कोड चल रहा है। उसी कोड को चलने के बाद जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो जो चीज़ आपको समझ लो दिख रही है, बहुत आसान अल्फाज के अंदर बताऊँ, जो चीज़ आपको दिख रही है वो आपका मेन थ्रेड है। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर समझा रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसकी डेफिनेशन। सामने जो चीज़ दिख रही है आपका मेन थ्रेड है, और वो चीज़ें जो कि यूनिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना चल रही हैं, कोड चल रहा है, वो आपका बैकग्राउंड थ्रेड है। आपका काफ़ी सारा डेटा जो कि आप सर्वर से लोड करते हो, कभी अगर आपने गेम खेला हो जिसके अंदर जो है पीछे डेटाबेस से आपकी वैल्यूज उठकर आ रही हैं, डेटा उठकर आ रहा है, आपके फेसबुक आईडी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारा बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होता है। आपको होती हुई दिखती नहीं है वो, लेकिन वो चल रही होती हैं। ठीक है, तो कोरूटीन्स ऐसे फंक्शन हैं जो कि यूनिटी ने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं, जो कि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर चलते हैं, और वो हमें ये फीचर देते हैं कि हम यूनिटी को बोलें कि भाईजान थोड़ी देर के लिए जो ना हमारा थोड़ी देर के ना ये वाला प्रोसेस रोक दो। सिर्फ प्रोसेस रोकना है आपको, या सिर्फ वो फेज़ रोकना है, आप पूरा गेम नहीं रोक रहे। ये वाली अच्छी बात है कि आपकी जो चीज़ें हैं जो कि आपको सामने दिख रही हैं वो आपकी नहीं रुक रही। आपका सिर्फ छोटा सा एक कोड ब्लॉक है जो कि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर चला गया है, और वहाँ से आप बोल रहे हो कि यार आपका मेन गेम तो चल रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर रहती हुई छोटी सी चीज़ है, कोड ब्लॉक है, इसको जो ना थोड़ी देर बाद चलाना। सही है, थोड़ी देर बाद चलाना। अब उसको बनाने के लिए उसका तरीका ये है कि आप लिखोगे स्टार्ट कोरूटीन। ठीक है, आपने स्टार्ट कोरूटीन लिखा, और इसके अंदर जो है ना वही बात है कि इसके अंदर भी एक जाता है फंक्शन। ये भी हमसे एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है जो कि चलेगा, ठीक है, जो कि चलेगा बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर। अब वो जो फंक्शन हमारा बनता है ना, उसके अंदर हमारे पास जो एक आता है, ठीक है, उसका जो एक फॉर्मेट है बनाने का, वो ये है कि पब्लिक और वॉइड के बजाय ना आप लिखते हो आई इन्यूमरेटर। ठीक है, आप लिखते हो आई इन्यूमरेटर। अब आई इन्यूमरेटर जो है वो एक्चुअल में वो रिटर्न टाइप है जो कि समझ लो आसान अल्फाज के अंदर ये समझो कि यूनिटी को बताता है कि यार ये पीछे चलना है। ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर चलेगा, मेन थ्रेड पे नहीं चलेगा, ये बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर चलेगा। ठीक है, आपने ये फंक्शन बना लिया, लेकिन अभी देखो ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर में इसलिए दे रहा है क्योंकि देखो जो रिटर्न टाइप होती है ना, हम लोगों को कुछ रिटर्न करवाना होता है, आसान चीज़ों के अंदर रिटर्न करवाना होता है। देखो इसको सॉल्व करने का सिर्फ तरीका ये है कि हम यहाँ पे ऐसी कोई कमांड लिखते हैं यील्ड रिटर्न। ठीक है, हमें क्या करवाना है, हमें थोड़ी देर वेट करवाना है, हमें 1 सेकेंड वेट करवाना है, हमें 2 सेकेंड वेट करवाना है। तो अगर वेट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास आता है वर्ड न्यू और उसके बाद वेट फॉर सेकेंड्स। ठीक है, आपने ये लाइन एक बार लिखी, अंदर पास कर दोगे कितने सेकेंड्स वेट करने हैं। सही है, ये वो लाइन है, बस इसको मैं बोलूँगा, इसको आप 3-4 बार लिखोगे आपको खुद ही याद हो जाएगी। आप बैठ के याद मत करने बैठना, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगी कि जब भी आप एक ऐसा फंक्शन बनाओगे जो कि आई इन्यूमरेटर होगा, उसके अंदर आप ये वाली लाइन लाजमी लिखोगे। इसका काम ये है कि ये प्रोसेसर को बताता है या ये आपके कंप्यूटर को बताएगा कि भाई ये वाला जो कोड है ना, ये 1 सेकेंड बाद चलेगा, अभी नहीं चलेगा। तो उन्हें यूजुअली होता है कि जैसे आपने बटन क्लिक करा वो सब कुछ चल जाता है एक साथ।
लेकिन जो हमारा डिसेबल सेटिंग्स पैनल है, चूंकि ये आई इन्यूमरेटर है और हमने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, हम क्या कह रहे हैं प्रोसेसर को कि भाई 1 सेकेंड वेट करो उसके बाद चलना। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को हटा के यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, इसको हटा के यहाँ लगा दूँ, तो होगा ये पहले सेटिंग्स का पैनल बंद हो जाएगा फ़ौरन से। उसके बाद 1 सेकेंड का जो है आपके पास डिले आएगा, रुकेगा, आपका गेम नहीं रुकेगा, सिर्फ कोड की एग्जीक्यूशन रुकेगी, गेम नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। 1 सेकेंड आपके पास होल्ड आया उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक का, एंड देन उसके बाद आपका सेटिंग्स का जो बटन है ना वो ट्रू हो जाएगा। मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। अब इसको कॉल करने का तरीका ये है कि आपने स्टार्ट कोरूटीन लिखा और उसके बाद इसी के अंदर आप एज अ स्ट्रिंग भी इसको पास करवा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एज अ मेथड इसको पास करवा सकते हो। स्टार्ट कोरूटीन ये यूनिटी या IDE ये यूनिटी को बोलता है कि यार ये वाला जो फंक्शन है ये एक कोरूटीन है जो कि बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर चलेगा। स्टार्ट कोरूटीन जो है वो बोलता है कि यार ये वाला मेथड बैकग्राउंड के ऊपर चला दो। आसान चीज़ों के अंदर बता रहा हूँ, बहुत जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन सिर्फ ये वाली बात समझो कि ये वाली लाइन जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को वेट करवाने, किसी कोड ब्लॉक की एग्जीक्यूशन को वेट करवाने के लिए। और ये जो आई इन्यूमरेटर है ये लाजमी है, आप ये नहीं लिखोगे ना ये वाला, ये नहीं चलेगा, सही नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे इसको एज अ मेथड दे सकते हो, ठीक है, विद राउंड ब्रैकेट्स, और आप इसको एज अ स्ट्रिंग दे सकते हो विद मतलब डबल कोटेशंस, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको प्ले करें यहाँ पे, और मेरे पास मैं अगर इसको प्ले करूँ तो मैं अब सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा सेटिंग्स का पैनल जो बटन था वो डिसेबल हो गया है। मैं बैक गया हूँ और पैनल ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद वो बंद हुआ है और ये यहाँ पे सेटिंग्स का बटन ऑन हो गया, ठीक है। एक ही काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हम लोगों के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या करते हो। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये वाला काम ना आप लोग करके देना। मुझे इस बात का यकीन है कि ये वाला जो असाइनमेंट है ना ये आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को ये करना है कि मेन थ्रेड और बैकग्राउंड थ्रेड जो है ना इसके बारे में सर्च करके आपको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। आपको पैराग्राफ बनाना है और पैराग्राफ बनाने के बाद ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है। लाजमी पोस्ट किया करो, बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं लेकिन पोस्ट नहीं करते। पोस्ट करा करो, इतने सेल्फिश नहीं बनो, ठीक है। पोस्ट किया करो ताकि दूसरे लोगों को भी जो है ना सीखने का मौका मिले। हो सकता है उसी पोस्ट के कमेंट्स के अंदर जो है ना आपको कोई नई चीज़ पता चले। काफ़ी लोग हैं जो कि पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पोस्ट किया करो, ठीक है। नॉलेज शेयर करो, खुद भी सीखोगे, दूसरों को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो मेन थ्रेड और बैकग्राउंड थ्रेड आप लोग ये सर्च करना कि मेन थ्रेड इन गेम डेवलपमेंट या बैकग्राउंड थ्रेड इन गेम डेवलपमेंट या मेन थ्रेड इन यूनिटी या बैकग्राउंड थ्रेड इन यूनिटी। पढ़ के, कॉपी करके नहीं, पढ़ के, नोट्स बना के, पढ़ के उसको 3-4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर एक पैराग्राफ बना दो और उसको ग्रुप के अंदर पोस्ट करो। मेन मकसद ये कि आप लोगों को समझ आए कि मेन और बैकग्राउंड थ्रेड किस तरीके से काम करते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, और ये कि शेयर करो इसको, और बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।